Hello students, welcome once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the third and the last part of the lesson My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, whose full name was Abul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam. He was a famous scientist of India and was a very well-known and well-charactered person. He became the President of India and also provided the wealth to armed forces, creating many missiles. Dear students, in this lesson we have learned to know that in his childhood, Abdul Kalam had three friends who all were related to Brahmin family, but there were no differences between them. बच्चों, हमने पढ़ा अब्दुल कलाम के बचपन में उनके जो तीन मित्र हुआ करते थे वह ब्राह्मण परिवार से थे, फिर भी उनके और उनके मित्रों के बीच परस्पर स्नेह बहुत था। एक उनके विद्यालय में एक ऐसे शिक्षक आए जिनको उनका और उन ब्राह्मण बच्चों का साथ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम जी को पीछे की रो में बैठने के लिए कहा। और जब उन्होंने यह बात अपने अभिभावकों से बताई तो जो रामेश्वरम मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे, उनके भी लड़के रामानंद शास्त्री अब्दुल कलाम के मित्र थे। तो जब उन लोगों ने अपनी बातें उनसे कही तो उन्होंने उस शिक्षक को बुला करके उसे खूब डांटा और कहा कि अपने इस कृत्य के लिए वह माफ़ी मांगे, अन्यथा वह स्कूल और वह द्वीप छोड़कर चला जाए जहाँ पर वह लोग रहा करते थे। उन्होंने साथ ही साथ उसको यह भी समझाया कि उन्हें इस तरह का कोई भी हक नहीं है कि वह ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मन में इस तरह से भेदभाव और सामाजिक असमानता के दोषों को रोपें या इस तरह की चीज़ों को उनके सामने कहें। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके आगे पैसेज नंबर 9 से अंतिम पैराग्राफ तक पढ़ते हैं और जानते हैं कि अब्दुल कलाम के बचपन में आगे कौन सी घटनाएं घटित हुई। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज साइंस टीचर। अब्दुल कलाम जी अपने साइंस टीचर के बहुत प्रिय शिष्य थे। वह भी एक ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी उनके शिक्षक के, वह बहुत ही कट्टर महिला थी, कट्टर ब्राह्मण महिला थी, बहुत धार्मिक थी और मुस्लिम बच्चों से वह हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहती थी, क्योंकि वह धार्मिक स्वभाव की थी और समझती थी कि मुस्लिमों का स्वभाव जो है वह उनके धर्म से मेल नहीं खाता है। लेकिन उनके जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वह सभी बच्चों को एक ही भाव से देखा करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि अब्दुल कलाम जी को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन इन्वाइटेड फॉर अ मील मीन्स एक भोजन के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे आमंत्रित किया। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे जो साइंस टीचर थे, एक बार उन्होंने हमें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. His wife was horrified. Horrified means होता है भयातुर हो जाना, भय बढ़ जाना। मीन्स उनकी जो पत्नी थी बड़ी ही आतंकित थी, बड़ी भयभीत थी। एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय मीन्स एक मुस्लिम लड़के के आने के विचार से ही बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर मीन्स बहुत ही विधि विधान से शुद्ध किए हुए किचन में, शुद्ध की हुई रसोई में अगर कोई मुस्लिम लड़का आता है, इस बात से ही वह बहुत ही आतंकित थी। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और उन्होंने अपने किचन में, अपनी रसोई घर में मुझे भोजन परोसने के लिए मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परचर्व्ड। लेकिन उनकी इस बात पर जो हमारे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वह क्षुब्ध नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। और न ही अपनी पत्नी से गुस्सा हुए।
बट इंस्टेड, बल्कि इसके बदले उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से मुझे भोजन परोसा, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरी बगल में ही अपना भोजन करने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ वाज्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी हमें किचन के दरवाजे के पास से देख रही थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य था, वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस। उन्होंने कहा कि अब मुझे आश्चर्य होता अगर वह मेरे और मेरे साइंस टीचर के बर्ताव में कोई भी चीज़, कोई भी परिवर्तन देखती। आई एट राइस, जिस तरह से मैंने भोजन किया, चावल खाया, ड्रैंक वाटर, पानी पिया, आर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या भोजन कर लेने के पश्चात फर्श को साफ किया जाना, यानी जैसा मेरा व्यवहार था वैसे ही सुब्रमण्यम अय्यर का व्यवहार था। मीन्स हमारे और उनके व्यवहार में कोई अलगाव नहीं था। When I was leaving his house, और जब मैं उनके घर से चलने लगा, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो जो हमारे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने अगले वीकेंड पर, अगले सप्ताहांत पर उन्होंने मुझे फिर से भोजन के लिए आमंत्रित किया कि मैं आऊं और उनके साथ भोजन करूं। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरे हेजिटेशन यानी झिझक, जो मेरे अंदर झिझक थी दोबारा आने की, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको परीक्षण करते हुए, जान लेते हुए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कि तुम परेशान ना हो, मुझे चिंतित ना हो, इस यह कहा, और बोले वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, उन्होंने कहा कि अगर एक बार आप किसी सिस्टम को, किसी रीति को परिवर्तित करने का मन बना लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, कलाम जी कहते हैं कि जब मैं अगली बार, अगले सप्ताह उनके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो मेरे साइंस टीचर जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनकी पत्नी मुझे स्वयं लेकर के रसोई में गई, एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने स्वयं के हाथों से उन्होंने मुझे भोजन परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, एंड इंडियाज फ्रीडम वाज एमिनेंट, और जो भारत की स्वतंत्रता थी वह इमिनेंट थी, संभावित थी, स्वतंत्रता मिलने वाली थी। इंडियंस विल देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने घोषित किया था कि भारतीयों को अपना स्वयं का भारत निर्मित करना है। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मीन्स उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म मीन्स एक अभूतपूर्व आशा के साथ पूरा देश भर चुका था। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने मेरे पिता से पूछा फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने की आज्ञा मांगी, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामेश्वरम, और उनसे कहा कि मुझे अध्ययन करने के लिए रामेश्वरम का जो मुख्य शहर है, रामेश्वरम की जो मुख्य सिटी है, वहाँ पर मुझे अध्ययन करने के लिए जाना है, इसके लिए मैंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने कुछ विचार करते हुए मुझसे कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, उन्होंने कहा कि अबुल मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को विकसित करने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए तुम्हें जाना चाहिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, उन्होंने कहा कि क्या कोई समुद्री पक्षी अकेले अपने घोंसले को छोड़कर नहीं उड़ा करता है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने मेरी झिझकती हुई माँ को खलील गिब्रान का उदाहरण देते हुए कहा, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वे क्या हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग ऑफ फॉर इटसेल्फ, वह अपना स्वयं का जीवन जीने के लिए उत्पन्न हुए पुत्र और पुत्री हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, उन्होंने कहा
कि दे कम थ्रू यू, तुम उनके आने का साधन बनी, लेकिन तुमसे ही वह आए ऐसा नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना स्नेह, अपना प्रेम दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम उनके ऊपर अपने विचार नहीं लाद सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उन सभी के पास, उन सभी संतानों के पास अपने स्वयं के विचार हैं, अपने स्वयं की मानसिक शक्ति है। डियर स्टूडेंट्स, read the lesson with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, be safe, read carefully. Thanks.